अरब के दिल में मखमिकर महके शोरगुल वाले शहर में एक अजीम इनकलाब की आमद थी। ये सन 600 ईस्वी का आज़माना था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए मशहूर थे 40 बरस के करीब थे। वह सादकावर अमीन के लक़ब से जाने जाते थे। इनके बुलंद किरदार का सबूत ताहम इनकी आम जिंदगी के नीचे एक गहरे रूहानी तट पर पंप रहे थी। वह कसर मक्का से बाहर एक गार हरा में तन्हाई अख्तियार करते सुकून और गौर वफ़ के मुतलाशी, और उन्हें खलूतों में से एक में रमज़ान अल मुबारक के महीने में तारीख़ कार हमेशा के लिए बदल जाएगा। जैसे हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोफ़कर और नमाज में मसरूफ़ थे, उनके सामने हज़रत जिब्राइल नमोदार हुए। फरिश्ते ने हुक्म दिया, पढ़ो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत ज़दा होकर जवाब दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। फरिश्ते ने हुक्म दोहराया, पढ़ो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। आखिरकार फरिश्ते ने इन्हें मजबूती से थामा और कुरान मजीद की पहली आयत नाजिल कें, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को जमा हुआ खून से, पढ़ और तेरा रब बड़ा ही करम वाला है, जिसने कलम से इल्म सिखाया इंसान को वो नहीं जानता था। यह अज़ीमुल शान वाक़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का आगाज़ था। अल्लाह ने उन्हें अपना आखिरी रसूल चुना और उन्हें तमाम इंसानियत का अपना अलही पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी। असदन गार हराम में पर नाजिल होने वाला सिर्फ़ान के लिए एक ज़ाती पैगाम नहीं था, बल्कि यह तमाम इंसानियत के लिए हिदायत का मनबा था। ये पहला वही अपनी गहराई के बावजूद नए मुकर्रर करदहबी के लिए एक तोविलावर मुश्किल सफ़र का सिर्फ आगाज़ था। उन पर नाजिल होने वाली आयत वाज़हावर ताकतवर थे, लेकिन आने के मुंतज़र मिशन मुश्किल था। उन्हें इस्लाम का पैगाम, एक अल्लाह की इबादत का पैगाम, एक ऐसे माशरे में पहुंचाना था जो बत पर सत्य और शर्क में डूबा हुआ था, इनकार अस्तहचीलंजों से भरा हुआ था। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पर अपने मजबूत ईमान की वजह से उनका सामना करने के लिए तैयार थे। गार हरा में नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली आयत कुरान मजीद का आगाज़ थे, जो इस्लाम की मक़सद किताब है। ये आयत गहरे मानिया और इलाही हुकमत से भरपूर इस पैगाम की बुनियाद रखती हैं जिसने इंसानी तारीख़ का धारा बदल दिया। कुरान जो 30 साल के अरसे में बतदरीज नाज़िल हुआ, मुसलमानों के लिए हिदायत का हतमी ज़रिया बन गया, जो अल्लाह की फ़ितरत, ज़िंदगी के मकसदा और नजात के रास्ते पर बसीरत फराहम करता है। पहली वही ने इल्म की अहमियत पर जोर दिया, अल्लाह के किरदार को बतौर इस्ताद मुतलका उजागर किया। पढ़ने का अमल जो इल्म के हसूल की अलामत है, को एक अलाही अतिया के तौर पर पेश किया गया। ये आयत एक ज़बरदस्त सत्यात दहानी थे कि हकीकी रोशन ख्याली इल्म की तलावर ईमान के अदसे से अपने इर्द-गिर्द की दुनिया को समझने से हासिल होती है। मज़ीद बरा कुरान की अबदाई आयत ने खालिक को पहचानने और इसका एतराफ़ करने की अहमियत पर जोर दिया। तख्लीक का अमल ख़ास तौर पर इंसान की तख्लीक को अल्लाह की कुदरत व रहमत के सबूत के तौर पर नुमायाँ किया गया। ये पैगाम अरब के लोगों के लिए गहरी मानवियत रखता था, जो अपने बत पर सताना अकायद के बावजूद तख्लीक की ताकत का गहरा एहतराम करते थे। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही का बोझ उठाते हुए इस्लाम का पैगाम अपने करीबी लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। उनकी बीवी हज़रत खदीजा, जो अजीम हिकमत आवर ईमान वाली खातून थे, सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली और उनकी मजबूत हामी बने। हज़रत खदीजा का नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैगाम पर पुख्ता ईमान आने वाले मुश्किल वक़्त में तसल्ली और ताकत का एक बेपनाह ज़रिया साबित हुआ। इस्लाम कबूल करने वालों में से एक हज़रत अबू बकर सदीक़ नौंद थे, जो नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त और अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए मशहूर थे। इनका इस्लाम कबूल करना ख़ास तौर पर अहम था कि उनको हम आशरे के एक मज़हब बुज़ुर्ग थे। इनके असर और सुख ने बेहतर से दूसरे लोगों, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को इस्लाम की तरफ राग़िब किया। अनाबदाई मुसलमानों ने अपनी कम तादाद के बावजूद मुस्लिम माशरे की बुनियाद रखी। वह इस्लाम के पैगाम की तरफ मुतवज्जह हुए,
जो सच्चाई और इंसाफ ज्ञान की फितरी ख्वाहिश के साथ हमाहंग था। उन्होंने कुरान मजीद की आयत और नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में सुकून और मकसद पाया। जैसे जैसे इस्लाम का पैगाम मक्के में फैलता गया, इसे हुक्मरान कबीला कुरैश की बढ़ती हुई मुखालफत का सामना करना पड़ा। कुरैश खाना काबा के मुहाफिज, जो जजीर हिनमा अरब का मुक़द्दस-तरीन मकाम था, इस्लाम के बढ़ते हुए असर व रसूख से ख़तर हम महसूस करने लगे। इनके माशी मफादात भी दाव पर लगे हुए थे, क्योंकि इस्लाम ने अनबत पर 70 समूहों को चैलेंज किया। जंग क्यों जैसे हाजी मके आते थे और उनकी माइशत को फ़रोग़ मिलता था। कुरैश ने इब्तिदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों को बदनाम करने के लिए मुज़ाकराने और तंज करने का सहारा लिया। जब यह तरीके नाकाम साबित हुए तो उन्होंने ज़्यादा सख्त मुजालिम का सहारा लिया। मुसलमानों को ज़बानी गाली गलोच, माशी सज़ाएँ और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। यह मुजालिम मुस्लिम माशरे के कमज़ोर तरीन अफराद, गुलामों और उन लोगों पर ख़ास तौर पर ज़ालिमाना है जिनकी कोई बायली हिफाजत नहीं थी। बढ़ते हुए मुजालिम के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम की तबलीग जारी रखे हुए थे। अपने पैरोकारों को अपने मजहब पर कायम रहने और नफरत का जवाब सब्र और साबित कदमी से देने का तरगीब देते रहे। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाकाबिल यकीन ईमान से मुतासिर होकर इब्तिदाई मुसलमानों ने मुजालिम का सामना बेमिसाल इस्तिकामत और बहादुरी से किया। वह अल्लाह व उसके रसूल पर अपने ईमान पर साबित कदम रहे, कुरान मजीद के पैगाम अमीदा और हिदायत से ताकत हासिल करते रहे। इनका ईमान आने के लिए सुकून और ताकत का मंबा था, जिसने इन्हें मुश्किल तरीन आजमाइशों को बर्दाश्त करने काबिल बनाया। खुद बेरहम मजालिम का सामना करते हुए भी नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैरोकारों के रहनुमाई और मदद करते रहे। उन्होंने इन्हें याद दिलाया कि हान की तकालीफ रायगा नहीं जाएंगी, बल्कि यह अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है और उनके नफ्सों को पाक करने और आखिरत में उनके मर्तबे को बुलंद करने का जरिया है। मजालिम, जिनका मकसद मुसलमानों के हौसले पस्त करना था, का उल्टा असर हुआ। इसने इनके अज़्म को मजबूत किया और इस्लाम के लिए इनको बढ़ाया। उन्होंने महसूस किया कि अल्लाह के लिए इनकी वफादारियत तमाम दुनिया व ताल्लुकात से बालातर है और वह अपने मजहब के लिए किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हैं। मक्के में बढ़ते हुए मुजालमे के पेश नज़र नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरोकारों को उनकी हिफाजत और भलाई के लिए पड़ोसी मसीही मिल्क तहबिशा जवाब इथियोपिया है में पनाह लेने का मशहूर हदिया। उन्होंने यकीन दिलाया कि वहाँ उन्हें एक मुनस्फ़ हुक्मरान नजाशी मिलेगा जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। सन 13 ईस्वी में मुसलमानों का एक छोटा सा गिरोह नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई जाफ़र बिन अबी तालिब की क़यादत में एक ख़तरनाक सफ़र पर बहेर हमर के पारहब शाह की तरफ रवाना हुआ। वहाँ पहुँचने पर नजाशी ने इनका पर तपाका इस्तकबाल किया, जवान के किरदार और अखलाक से मुतासिर हुआ। कुरैश, जो मुसलमानों को मक्का वापस लाने पर बज़द थे, ने नजाशी के पास कासिद भेजे, उन्हें तहाइफ पेश किए और उनके खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगाए। ताहम नजाशी, जो अपनी हिकमत और इंसाफ के लिए अना जाता था, ने मुसलमानों को अपना मौक़िफ़ पेश करने इजाज़त दी। नजाशी के मुसलमानों को वापस करने से इनकार पर कुरैश गुस्से में आकर नबी करीम सल के कबीले बनु हाशिम पर उन्हें अलग-थलग करने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत तर्क करने पर मजबूर करने के लिए एक समाजियावर माशी बाइकाट नाफिज करने का फैसला किया। बनु हाशिम मक्का के कुछ दूसरे बाशिंदों के साथ, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था या अपने रिश्तेदारों को तर्क करने से इनकार कर दिया था, को मक्का से बाहर एक वादी में महसूर कर दिया गया। यह बाइकाट, जो 3 साल तक जारी रहा, बनु हाशिम के लिए शदीद मुश्किलात का बास बना। उन्हें खाने, पानिया और दीगर ज़रूरी अशियाए के शदीद कमी का सामना करना पड़ा। उनकी नकलो हरकत महदूद कर दी गई और उन्हें तिजारत और समाजी राबतों से मुकम्मल तौर पर अलग-थलग कर दिया गया। मुश्किलात के बावजूद बनु हाशिम भी करीम की हमायत और इस्लाम पर अपने यकीन पर साबित कदम रहे।
इस मुश्किल वक्त में इनका इत्तेहाद और इस्तिकामतान के ईमान और मुआशरती ताकत का सबूत था। सन 6 ईस्वीन बी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गहरे गम का साल था। ये साल जो अमाल हज़न के नाम से जाना जाता है, इनकी प्यारी बीवी हज़रत खदीजा की वफ़ात का साल था। जवान की रफ़ीक हयात और उनकी रसालत के आगाज़ से हयान की ताकत का मंबे थे। इनका मजबूत ईमान और उनकी हिमायत मुश्किल तरीन अवकात में तसली का बायस थी। हज़रत खदीजा हिंद की वफ़ात के कुछ अरसे बाद नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अबू तालिब को खो दिया। जवान के बचपन से हयान के मुहाफ़िज़ और सरपरस्त थे। हज़रत अबू तालिब गो खुद मुसलमान नहीं थे, लेकिन उन्होंने नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के मज़ालिम से बचाया था। यह नुकसानात नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़ाती और हुक्मत अमली के एतबार से तबाहकुन थे। अबू हंसानी मद्द के दवाहम तरीन ज़राया से महरूम हो चुके थे। इन नुकसान इससे हौसला पाकर कुरैश ने नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों पर अपने मज़ालिम में शिद्दत कर दी। इस्लाम के इब्तदाई साल एक गहरे रूहानी इनकलाब और बेपनाह मज़ालिम की कहानी है। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें अल्लाह ने